फोर्थ ग्रेड का एग्जाम खत्म होते ही अब कट ऑफ की लड़ाई सब तरफ शुरू हो गई है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर काट पीट के 95 सही है, काट पीट के 90 सही है, कोई कह रहा है सर काट पीट के 80 सही है। ओबीसी में मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। और फिर भी मैं आप लोगों को एक कहूँगा कि अगर आपके 90 सही हो रहे हैं, 95 सही हो रहे हैं, भले ही 100 भी सही हो रहे हैं, फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ग्रेड के भरोसे पे नहीं बैठना चाहिए। आपको आगे के जो एग्जाम्स है उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, भले ही वो वीडियो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, क्योंकि फोर्थ ग्रेड जो है वो आपके बेरोजगारी का, आपके ऊपर जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है उन्हें खत्म करने वास्ते ही है सर। थाने अंतिम लक्ष्य थाने इन जॉब ने नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि थे सब इणु अच्छो कर सको, बहुत अच्छो कर सको। अब बात कराला कट ऑफ भी, आप भी बात कराला कि कट ऑफ को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती है, कर सकती है, कौन कौन सी चीजों से कट ऑफ इधर उधर हो सकती है। ये इस चीज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कौन से दिन आने वाला है, रिजल्ट की डेट क्या है। रिजल्ट अगर कल लेकर आ जाए हम तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी, और इसी रिजल्ट को अगर हम जनवरी में, फरवरी में, वीडियो के बाद में, पटवार के बाद में लेकर आए तो कट ऑफ के नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज में आप आलोक राज जी का धन्यवाद बोल सकते हो, उन्होंने कहा है कि पटवार और वीडियो के बाद ही हम इस रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। एक और चीज है, आपका एग्जाम किस दिन हुआ है, क्योंकि एक चीज खास तौर से यह पता रखना कि इंग्लिश और मैथ्स जो है वो आपके पेपर में, आपकी शिफ्ट में, इन दोनों पेपर का लेवल किस तरीके से रहा था, यह चीज भी डिसाइड करने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ेगा सर। क्योंकि जीके ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट की ऑलमोस्ट जो थी वो सबकी सेम ही थी, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि इंग्लिश का जो पेपर था वो सारे के सारे शिफ्ट में लेवल सेम नहीं था। एक शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा लेवल था, कौन सी शिफ्ट में था उसकी भी हम बात करेंगे। तो क्या उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और एक और चीज है, सबसे बड़ी बात है अटेंडेंस आपकी शिफ्ट में उस दिन अटेंडेंस कितनी रही है। तो अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो अटेंडेंस जो ऑफिशियल डेटा आया है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 85.68% जो है एवरेज है, सब में 85 है, किसी में 86% है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अटेंडेंस इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, तो इस चीज में हमें राज्य सरकार की तारीफ करनी होगी भाई साहब। एक और चीज है, ये आप लोगों को शायद पता होगा, एक कंपटीशन की जब हम बात करें कि फोर्थ ग्रेड में सर कंपटीशन बत्तो है कि कम है, अगर हम इसी को पशु परिचर से, पटवार से तुलना करें, सिर्फ ये फैक्टर काम नहीं करेगा, लेकिन इस चीज को भी आप देखना, कट ऑफ को अपने हिसाब से भी देखने से पहले, कि अगर मैं पशु परिचर में बात करूं तो 17 लाख फॉर्म थे सर, 6000 पद थे, और तो प्रति पद जो प्रतियोगी थे वो लगभग 280 बच्चे थे। यही मैं पटवार में बात करूं तो 6.5 लाख फॉर्म थे, 3700 पद थे, तो 180 बच्चे जो थे वो एक पद के लिए फाइट कर रहे थे। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में इस फैक्टर को आप ध्यान में रखिएगा, तो 53,000 पद है सर, फॉर्म जो है वो 25 लाख है, तो लगभग एक पोस्ट के ऊपर 46 बच्चे फाइट कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है सर। और इसी में अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित क्षेत्र के जो है वो 5,000 प्लस है, बाकी नॉन टीएसपी के जो है वो 47,000 प्लस है। तो ये पोस्ट तो बहुत बड़ी है, तो इसमें दूर दूर तक शक नहीं है कि ये नौकरी आई है आपकी बेरोजगारी के थप्पे को हटाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी पे जिंदगी बिताने के लिए आई है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मुझे लगता है, मैंने आपकी मेहनत को जितना देखा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहां पे अब एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि सर इंग्लिश जो थी, क्योंकि अब मैं जल्दी से आपको कट ऑफ जाननी होगी, उस पर आऊंगा, तो सबसे पहले बात यह है कि इंग्लिश अगर आप कह रहे हो कि डिसाइड करने वाली है, और बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे थे भाई साहब पहले कि सर आप कट ऑफ 3-4 नंबर बढ़ाने वाले हो, 3-4 नंबर बढ़ाने वाले हो, तो अगर आपने पिछले 15 दिन की सीरीज देखी हो, तो मैंने तो 15 मिनट वाली सीरीज देखी हो, तो उसमें मैंने तो सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन का ही वादा किया था कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए अगर आप उस तरीके से करो। मैंने 15 में से 15 का नहीं कहा था, मैंने कहीं पे भी ये दावा नहीं किया था उस सीरीज में, लेकिन सिर्फ वही सीरीज देख के, सिर्फ एक मैराथन देख के बच्चे बोल रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन तो सीधे रिपीट हुए हैं। अगर आप 21 की दूसरी शिफ्ट जाके देखो तो उस दूसरी शिफ्ट के अंदर जो 25/25 वाली मैराथन मिलेगी, उसके अंदर जो मैंने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं वो एग्जांपल्स आपको हूबहू उसमें दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें, तो इंग्लिश बच्चों का जो मेन रूप से कमजोर सब्जेक्ट रहता है वो इंग्लिश और मैथ्स रहता है, तो इंग्लिश मेरे हिसाब से आप सभी का बहुत ही ज्यादा अच्छा गया होगा, बहुत ही शानदार गया होगा। अब इसी में इंग्लिश अगर मैं बात करूं कि सबसे टफ कौन से शिफ्ट में थी, तो ऑलमोस्ट बाकी की जो शिफ्ट थी ऑलमोस्ट आप एक जैसी कह सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा एक टफ थी फोर्थ शिफ्ट जो थी सर। अरे सर ये फोर्थ शिफ्ट कौन सी है? फोर्थ शिफ्ट है
20 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट थी सर, उसका जो पेपर था, उस पेपर का लेवल काफी अच्छा था। दूसरी शिफ्ट से मैं बोलूंगा काफी अच्छा था। सबसे आसान अगर मैं बोलूं तो एक तो 19th की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे ज्यादा आसान थी, और 21st की जो लास्ट शिफ्ट थी जिसके अंदर मैंने कहा कि 7 से 8 क्वेश्चंस जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो ऐसे कैसे छप गए थे। तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब नॉर्मलाइजेशन हो तो ये फोर्थ शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं इनके 1 2 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं, उनके कुछ एक नंबर नीचे हो सकते हैं, ये भी चांसेस रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये इस चीज को डिसाइड करेंगे। और एक अगर ये फैक्टर सबसे बड़ा रहेगा, ये फैक्टर आपको, तो बस ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको इस जॉब के भरोसे बैठना ही नहीं। आप तो ये चाहो कि भाई साहब रिजल्ट जितना लेट आए उतना अच्छा है, जितना लेट आएगा, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तब तो यही उम्मीद करो कि रिजल्ट जितना लेट आए उतना अच्छा है। तो जनवरी फरवरी तक का बोल रहे हैं, तो इससे पहले अगर वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा, इससे पहले अगर पटवार का रिजल्ट आ जाएगा, तो कट ऑफ इससे भी सर 3 से 4 5 नंबर नीचे जा सकती है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सर अब कट ऑफ पे आ जाइए, आप बता दीजिए कितना। यहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, और जोधपुर में मांझी का हत्ता आप लोगों ने सुन रखा होगा, यहां पे बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है तो टेस्ट देने के लिए आते हैं। उनसे जब पूछा गया यहां पे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इनसे जब बात की गई तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90-95 कट कटा के है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे, मतलब सिर्फ वही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। काफी बच्चों के 95 भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के कट कटा के 97, कुछ कट कटा के 100 तक है, लेकिन वो बहुत कम है। उनसे पूरे के पूरे वो नहीं है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है सर। तो एवरेज की अगर बात करें, एवरेज की, जनरल कैटेगरी के अगर एवरेज की हम बात करें, आपको सुनने में काफी बच्चों के मार्क्स ज्यादा लग रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, लेकिन मैंने जो बाकी के सारे फैक्टर्स बताए सर, उन सभी फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखें, उन सभी फैक्टर्स को, तो 85 के बीच में, 85 प्लस माइनस 1-2 रह सकता है सर। 85 मेरा बहुत मन किया था कि इसको 85 तक करूं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है सर। मैं बता रहा हूं, अगर आप 85 के बीच में हो जनरल कैटेगरी में, आप खुद को सेफ फील कर सकते हो। इसके ऊपर वाले काफी कॉन्फिडेंट फील करें वो तो, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। हम साथ में रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस और खुले हैं, उन ऑप्शंस की भी हम तैयारी करेंगे। इन चीजों का ध्यान रखना। ओबीसी सर प्लस माइनस 2 कर दीजिए आप, इसमें 77 78 to 83 कर दीजिए ये वाला। ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम कर दीजिए, इसी में 77 to 82 है। 1-2 नंबर का फर्क रहने वाला है सर, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। एससी एसटी इनमें 1-2 नंबर का फर्क करके आप 70 to 75 के बीच में आप ये मान सकते हो। सबसे ये वाली जो चीज है सर, इसमें 1-2 नंबर भले ही आप ऊपर नीचे मान लो, जो कट ऑफ है, अगर आप इतने आ रहे हैं तो सेफ फील करना है। सेफ फील का मतलब है ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब एग्जाम वैसे भी हो रखा, घणो लोड लेवणो भी होनो के नहीं, इन चीज ने ध्यान रखजो। आपने अपनी तरफ से जितना 100% हो सकता है वो 100% देने की कोशिश करी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं आपके 90 to 95 आ रहे हैं, 95 to 100 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थाने बैठना नहीं है। अब बात थाने ध्यान रखनी है सर। आगे घना ऑप्शन है, वहां ऑप्शंस नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बेरोजगारी खत्म करेगी। जिंदगी को और ज्यादा बेटर करने के लिए और ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं। और मैंने पिछले 25 दिनों में, मैं थाने 25 दिनों इस थानू जुड़ी उड़ा हूं सर, तो पिछले 25 दिनों में अगर मैंने आपसे कुछ देखा है, आप लोगों को, आप तो मुझे ये पता चला है कि भाई साहब थाने मेहनत करने रोआड़ नहीं है। आपको आप मेहनत कर सकते हो। अरे भाई साहब थे अगर इंग्लिश रामायण इतनी मेहनत कर ली हो, जको सब्जेक्ट टीचर हो कह रही है कि छोड़न जाओना है, वो सब्जेक्ट अगर आपने इस लेवल पे पढ़ा है, इसमें अगर आप लोगों ने इस लेवल का टाइम दिया है, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट, तो ये मुझे पता चल चुका है कि आप में मेहनत करने का आलस नहीं है। तो भले ही आपके 90 आ रहे, 95 आ रहे, 100 आ रहे, आपको अपनी तैयारी को क्या रखना चाहिए सर, जारी रखना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। एक और फैक्टर है जो इस कट ऑफ को बहुत सारे, और इसी वजह से जो अगर पटवारी और वीडियो का रिजल्ट पहले आ जाता है तो वो 5 से 7 हजार बच्चे जो वरना ये सीट, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा के पूरा सेम है, तो जो इन सीटों को पूरा का पूरा खराब करने वाले थे, तो वो जब खराब नहीं करेंगे तो उससे भी कट ऑफ पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा सर। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, तो क्यों हो सकते हैं, इस चीज को बताइए। बाकी आनंद में रहे। आगे हम क्या लाने वाले हैं, किस तरीके से लाने वाले हैं, जुड़े रहिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर वीडियो की क्लासेस लाओ, कोई कह रहा फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की। अब मेरी ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासें रहती है, तो उसमें से मैं ऑनलाइन में जो भी आप लोगों के लिए ला पा रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूं सर।
अभी ऐप हमने कोई लॉन्च नहीं किया है, आपके लिए बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट ला रहे हैं। तो जितना मेरे पास टाइम मिलता है, जितना मैं टाइम निकाल पाता हूं, तो किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो 1 से 2 दिनों में आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पोल करके भी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि नेक्स्ट कोर्स क्या लाना चाहिए, किस तरीके से लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, थैंक यू सो मच।